हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन, कल हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि हाउ मैनी स्लाइड्स कैन बी प्रिंटेड, यानी कि कितनी स्लाइड्स प्रिंट की जा सकती है ऑन ए सिंगल पेज, एक सिंगल पेज पर यूजिंग हैंड आउट, यानी हैंड आउट का यूज़ करके हम एक सिंगल पेज पर कितनी स्लाइड्स प्रिंट कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए हम पावर पॉइंट पे जाकर व्यू मेन्यू में, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, व्यू टैब के अंदर ऑप्शन आता है हैंड आउट मास्टर। तो हैंड आउट मास्टर पे जाकर जैसे ही क्लिक करा, अब इसमें आपको ऑप्शंस देखो दिखाई दे रहे होंगे और स्लाइड्स आपको काफ़ी छोटी छोटी नज़र आ रही होंगी। ये स्लाइड्स की सिर्फ आपको प्लेस दिखा रहा है कि ऐसे ऐसे इतने साइज में बनकर आएंगी, दिखाई देंगी, सिर्फ उसका लेआउट दिखाएगा, स्लाइड का प्रीव्यू नहीं दिखाएगा कि लगी हुई, सिर्फ एक रफली आपको एक ब्लैंक लेआउट के फॉर्मेट में दिखाता है उसके अंदर आपको कि स्लाइड कैसी दिखाई देंगी प्रिंटिंग के बाद। इसमें में ऑप्शन आता है साइड पर स्लाइड्स पर पेज के नाम से, स्लाइड्स पर पेज के नाम से यहाँ पे कि दिखा रखा है 9 स्लाइड्स प्रिंट कर सकते हैं। क्लिक करा, 9 हो गई यहाँ पर ऑप्शन। या वापस ऑप्शन पे जाएंगे, अब 1 भी कर सकते हैं, 2 भी है, 3 भी कर सकते हैं। एक साथ 4 स्लाइड का भी ऑप्शन है और 4 के बाद सीधा 6 स्लाइड है और 6 के बाद 8 और 9 है। तो इसमें 5, 7 और 8 का ऑप्शन नहीं होता, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर बन के। तो ध्यान रखना है कि 5, 7 और 8 ऑप्शन नहीं होता। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कौन कौन सा दे रखा है, 1 भी है, 6 भी है, 9 भी। तो देखो लिस्ट में 1, 6 और 9 तीन ऑप्शन है, तो आंसर में हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। इफ यू वांट टू सी द ओनली टेक्स्ट ऑफ द स्लाइड, अगर आपको स्लाइड पर सिर्फ टेक्स्ट विजिबल करना हो, हम चाहते हैं कि सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्म में देखना है डेटा को, तो विच ऑफ दिस टैब्स विल यू यूज, आउटलाइन। तो आउटलाइन पे जाने के लिए पहले इसको हम बंद करेंगे, क्लोज मास्टर व्यू को, जिसके बाद व्यू पे ऑप्शन आता है आउटलाइन व्यू के नाम से। अब इससे पहले मैं एक स्लाइड इंसर्ट कर रहा हूँ ताकि हम इसका व्यू देख पाएँ। जैसे मैंने एक रोड सेफ्टी की फाइल इंसर्ट की, अगर मैं इसमें आउटलाइन व्यू पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखो किसी भी स्लाइड का जो कंटेंट होगा ना, आपको स्लाइड पे सिर्फ वही दिखाई देगा, स्लाइड का प्रीव्यू नहीं आएगा। और जब प्रिंट भी करेंगे ना, तो प्रिंटिंग में भी ये ऐसा कंटेंट प्रिंट होकर आएगा, कोई ग्राफिक डिज़ाइन नहीं आएगा, कोई डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं आएगी इसके ऊपर प्रिंटिंग में, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्म में प्रिंट होकर आ जाएगा, सिंपल, कोई फॉर्मेटिंग नहीं इसके ऊपर। और यहाँ से ना आप डेटा इजीली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं आउटलाइन के यूज़ में। अगर आप नॉर्मल पे काम करते हैं तो यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी नहीं कर सकते आप। कॉपी करने के लिए आपको स्लाइड पे क्लिक करना पड़ेगा, यहीं से आपको सिलेक्ट करके इंसर्ट करना पड़ेगा, और कोई दूसरा तरीका नहीं। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, और इसके अंदर पावर पॉइंट में जो बाय डिफ़ॉल्ट काम चलता है वो एक नॉर्मल व्यू में चलता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल व्यू, और एक्सेल में होता है नॉर्मल, उसके अंदर भी नॉर्मल रहता है, पावर पॉइंट में भी नॉर्मल होता है। पर जब हमने पीछे किया था MS वर्ड, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट किस लेआउट में काम चलता है, पेज लेआउट में, उसमें लिखा हुआ भी आता है। अगला ऑप्शन पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड टू सेट द ट्रांजिशन स्पीड, यानी अगर हमें ट्रांजिशन की स्पीड बढ़ानी हो या कम करनी हो ऑफ ए स्लाइड। अब ट्रांजिशंस किस पे अप्लाई किए जाते हैं, एक स्लाइड के ऊपर। एक होता है ट्रांजिशंस, दूसरा होता है एनिमेशन। एक होता है ट्रांजिशन और दूसरा होता है एनिमेशन। एनिमेशन कैन बी अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट, एनिमेशन अप्लाई किए जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ऑब्जेक्ट का मतलब जैसे कि कोई इमेज, कोई एक पिक्चर, या कोई टेक्स्ट बुक्स या वर्ड आर्ट, तो ये इसके अंदर क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट टाइप है।
तो ऑब्जेक्ट टाइप में टेक्स्ट बॉक्स होता है, पिक्चर हो सकती है, शेप हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन किस पे काम करती है? एक स्लाइड के ऊपर, यानी कि एक तरह का स्पेशल इफेक्ट होता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाऊं, अब ये जो आ रहा है ना एनिमेट हो रही है एक वॉच, अब इसके अंदर एकदम से एक ऑब्जेक्ट, एक ब्लैक बोर्ड आ गया, वो एक ऑब्जेक्ट है। आसान है तो उसके लिए सब आसान है। अब इसके अंदर आ जाएगा, देखो मैं बैक कर रहा हूँ थोड़ा सा। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है, अब इसमें देखो स्लाइड ओपन हो रही है ना इस तरह से ऊपर की तरफ, येलो स्क्रीन, रिटर्न कर रहा हूँ। देखो अब ये चीज़ येलो चीज़ ऊपर जा रही है, तो ये क्या है? ट्रांजिशन। तो यही चीज़ अब मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, तो उसके लिए सब आसान है। तो देखते हैं इसके अंदर किस तरह से हम अप्लाई करते हैं। जैसे हमारे पास कुछ स्लाइड्स हैं इसके अंदर काफ़ी सारी, और चेक करने के लिए कितनी स्लाइड्स हैं इसमें आप स्टेटस बार में चेक कर सकते हैं यहाँ पर। और किसी भी स्लाइड पे ट्रांजिशन अप्लाई करने के लिए ट्रांजिशंस में जाके, जैसे मैंने क्लिक किया ऑरिगेमी, या मैंने क्लिक कर दिया प्लेन के ऊपर, तो ये सभी क्या है? एक ट्रांजिशंस, तो इसको ट्रांजिशन बोलते हैं। और अब अगर हमें इसको थोड़ा सा ना ज़्यादा समय तक दिखाना हो, जैसे अगर रिपल पे क्लिक किया, काफ़ी जल्दी इफेक्ट ख़त्म हो गया, तो हम इसकी ना ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं यहाँ से। तो कहाँ पे जाके ड्यूरेशन का ऑप्शन मिला? ट्रांजिशन में। और ये टाइमिंग हम तभी अप्लाई कर सकते हैं, ड्यूरेशन हम तभी चेंज कर सकते हैं जब ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, बिना ट्रांजिशन के टाइम सेटिंग नहीं की जा सकती है। मैंने 6 सेकंड किया है। अब इसका अगर प्रीव्यू देखना है तो प्ले बटन का ऑप्शन दे रखा है, प्ले द ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड। अब देखो काफ़ी स्लो ओपन हो रहा है, तो जैसे अब उसके अंदर वीडियो में देखा तो इस तरह से ओपन हो रहा था, ऊपर बीच में से दोनों तरफ। तो इस तरह के इफेक्ट आपको इसमें भी दे रखे हैं ट्रांजिशंस के अंदर, काफ़ी तरह के हैं। जैसे नेक्स्ट पे गए, हमने इसके अंदर कर दिया एक कर्टन के ऊपर, तो ऐसे कर्टन इफेक्ट आ गया, या ड्रैग करना है। अब यहाँ पे किसी के घर की चादर उड़ के चली गई, है ना, हवा बहुत तेज चल रही है ना आजकल। अब मैंने इसको देखो 4 सेकंड किया, तो प्रीव्यू करने पर अब काफ़ी स्लोली जा रही है। अगले क्वेश्चन में बिल्कुल अभी अलग अलग हुई है दोनों के ऊपर। अगर आपको सभी पे सेम ट्रांजिशन चाहिए तो अप्लाई टू ऑल कर देंगे, सभी स्लाइड्स पे सेम ट्रांजिशन अप्लाई होकर आ जाएगी एक साथ। अभी हम एक और भी चीज़ पढ़ेंगे ट्रांजिशन के अंदर, क्वेश्चन आने वाला है, इसका और किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं आगे पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू इज़ यूज टू इंसर्ट क्लिप आर्ट। अब देखो अगर हमें पावर पॉइंट की बात करें, चाहे एक्सेल हो चाहे पावर पॉइंट हो, अगर हमें अपनी एप्लीकेशन में कोई भी एक इमेज, एक वॉलपेपर यानी एक पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो कहाँ पर जाके इंसर्ट करेंगे? इंसर्ट मेन्यू में। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट टैब पे जाकर, यहाँ पे पिक्चर का भी ऑप्शन है, क्लिप आर्ट का भी है, पर क्लिप आर्ट का ऑप्शन आपको सिर्फ और सिर्फ 2007 वर्जन तक मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। अब अगर मैं यहाँ पे देखो पावर पॉइंट ओपन कर रहा हूँ, अब ये 2007 वर्जन में मैंने MS वर्ड खोला आज, इससे पहले हमने डिस्कस किया था जितना भी, वो एक 2013 वर्जन में चल रहा था। तो पावर पॉइंट में आते हैं, यहाँ पे आपको शो कर देते हैं, देखो इसमें क्लिप आर्ट का ऑप्शन नहीं होता है। क्लिप आर्ट में भी पिक्चर्स होती हैं जो आपको रेडीमेड यानी कि पहले से ही एप्लीकेशन के अंदर इनबिल्ट मिलता है, एक फीचर क्लिप आर्ट के नाम से। यहाँ पे अगर आप सर्च करते हैं मान लो कार्स, तो देखो कार्स की पिक्चर आ गई। मैं इसमें लिखता हूँ कंप्यूटर, PC, कीबोर्ड, माउस, मैन, वुमेन्स, बिल्डिंग, नेचर, एनिमल, कैट, डॉग, टाइगर, सारी चीज़ें आ जाएंगी ये सारी। हमें अलग से कंप्यूटर में फिर चाहे हो चाहे ना हो, ये एप्लीकेशन के अंदर इनबिल्ट होता है एक फीचर क्लिप आर्ट, एक ग्राफिकल इमेज। ठीक है, तो यहाँ पर पहले से होती है ट्रांजिशन, बिल्कुल है।
लीजिए आपको 2007 वाली भी दिखा देते हैं पावर पॉइंट में, ऑल एप्स में। अभी जो मैंने खोल रखा है, ट्रांजिशन का टैब नहीं मिलता, ठीक है, डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। अब आप सभी को बता देता हूँ कि इन्होंने क्या क्वेश्चन पुट किया है, हम आगे की क्लासेस में डिस्कस भी करेंगे। अब मैंने पावर पॉइंट ओपन किया, यहाँ पे दे रखा है ना ट्रांजिशंस। 2007 में ट्रांजिशन का मेन्यू ही नहीं होता, उसमें सीधा आता है एनिमेशन। यहाँ पे आपको ना इसी तरह से एनिमेशन, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, ये चीज़ आपको एनिमेशन के अंदर ऐसे ही दिखाई देंगी जैसे यहाँ पर दिखाई दे रखा है। और जो एनिमेशन के ऑप्शन है ना, आपको इस जगह पे कस्टम एनिमेशन के नाम से ऑप्शन दिखाई देगा, यानी कि एनिमेशन में ही दोनों तरह के इफेक्ट्स मिलेंगे, एनिमेशन के भी ऑब्जेक्ट और ट्रांजिशन भी, दोनों चीज़ें एनिमेशन मेन्यू में मिलती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट में, ए डैश इज ए मेथड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स ऑन ए स्लाइड। अब इनमें से कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं टू मूविंग अ ऑब्जेक्ट ऑन ए स्लाइड, किसी भी स्लाइड पे किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है। जैसे कि ऑब्जेक्ट की बात करें तो जैसे अभी हमने एक वीडियो प्ले करी, तो जैसे ही प्ले किया उसमें एक अलार्म क्लॉक देख रहे हैं यहाँ पे, बेल, ये ऑब्जेक्ट है, बजकर आ रहा है, ऐसे तो एनिमेट हो रहा है। या इसके अंदर हमने कोई टेक्स्ट एनिमेट करा दिया, तो इसके अंदर भी हम कराते हैं। जैसे कि अब ये एक पिक्चर है, अब ये क्या ऑब्जेक्ट है, हमने क्या करना है, इसको एनिमेट कराना है। तो पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, वरना देखो ऑप्शंस भी काम नहीं करेंगे। और इसके लिए पहले सिलेक्ट, अब ऐड करने के लिए इफेक्ट को, चाहे ऐड एनिमेशन में यहाँ से जाएं, चाहे यहाँ पे आप ऑप्शन पे जाके मोर बटन पे जब क्लिक करते हैं टू ऐड एनिमेशन, ऐड इफेक्ट, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं ना चारों, और ये वाले सभी ऑप्शन आपको यहाँ पे जाकर भी मिल जाएंगे, डबल डबल दे दिए इसमें। तो हमने जैसे क्लिक कर दिया एंट्रेंस के ऊपर, 4 कैटेगरी मिलेंगी इसमें टोटल आपको, एंट्रेंस, एग्जिट, एम्फेसिस और मोशन पाथ के नाम से। तो ये 4 कैटेगरीज होती हैं एनिमेशन के अंदर। टू ऐड इफेक्ट, ऊपर लिखा हुआ ऐड एंट्रेंस इफेक्ट, क्योंकि एंट्रेंस पे क्लिक किया। अब देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया बूमरैंग, ग्रो एंड टर्न या स्पिनर, कि उसको आपने एनिमेट कैसे कराना है, तो ये ऑप्शनल है, बाउंस करा दिया। हमने नेक्स्ट स्लाइड पे इंट्रोडक्शन पे जाके एंट्रेंस में से ही दे दिया इसमें भी, जैसे कि कर दिया ड्रॉप। तो ड्रॉप में देखो आप कुछ इस तरह का एनिमेशन देख पा रहे हैं। जैसे आपने मोबाइल ऑन ऑफ किया तो ऑन ऑफ करने पे नाम लिखा गया सैमसंग, अलग तरह से एनिमेट होकर आता है। हम इसकी भी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, इसका स्पीड का ऑप्शन अलग, जैसे उसमें आया था एनिमेशन में अलग है, ट्रांजिशन का अलग होता है। अगला क्वेश्चन, तो एक और पे अप्लाई कर देते हैं हम, जैसे कि पिक्चर, तो एनिमेशन में ऐड एनिमेशन में जाके मोशन पाथ्स में, अब पिक्चर पे लगाना है तो पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। अगर टेक्स्ट बॉक्स में अगर आपको एनिमेशन लगानी है तो उसको सिलेक्ट करके फिर मोशन पाथ में। अब इसमें डिपेंड करता है कि शेप का पाथ कैसा आप चूज़ करते हैं, यानी कि जो लाइन आ रही है एक तरह का रास्ता दिखा रही है, बनाना है तो पाथ क्रिएट करने के लिए। अब देखो यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल फिगर, रोटेशन होकर आ गई, जैसी शेप होगी वैसा ही डिज़ाइन, स्पाइरल, देखिए आधा रखो स्पाइरल, वाने की जलेबी, ठीक है, तो सेम मूवमेंट हो जाएगी। ओके कर दिया। और अगर हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, देखो हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो पाथ क्रिएट होकर आ रहा है ना इसका, ये जो लाइंस पाथ है उसका, कि पहले कहाँ से स्टार्ट होगा, ग्रीन पॉइंट से लेकर ऐसे ऐसे करके स्टॉप। हमने इसकी ना विड्थ बढ़ा दी खाली, या हाइट भी बढ़ा सकते हैं, तो हम इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। प्रीव्यू देखो सेम वैसी मूवमेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में, व्हाट इज मोशन पाथ।
अब मोशन पाथ क्या होता है, यहाँ पे देखो जो लाइन ये क्वेश्चन में लिखी हुई है ना, वो कहाँ पे आ गई, आंसर में चलेगी, और आंसर कहाँ चला गया, क्वेश्चन में चला गया, बस आपस में रिप्लेस कर दिया। बस इसने ये डेफिनेशन पूछ ली कि मोशन पाथ क्या होता है, तो यहाँ पे कहता है एक तरह का मेथड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन ए स्लाइड। तो स्लाइड पर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कराना है तो मोशन इफेक्ट होता है एक तरह का, ठीक है। तो एक मेथड, एक इफेक्ट, ठीक है, जिसके ज़रिए हम अपने ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकते हैं। एंड जूम कंट्रोल हैज़ अ रेंज मीटर। अब कितना मैक्सिमम 400% और मिनिमम जूम साइज, और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें अलग मिलता है आपको, ठीक है। इसमें अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट देखना है तो यहाँ पे न्यू फाइल लेते हैं, दिखा रहा है कि 56%, क्योंकि इसमें जो पेज की ओरिएंटेशन होती है ना वो लैंडस्केप में रहती है, अदरवाइज बाकी अदर एप्लीकेशन में 100% मिलता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफ़ॉल्ट स्लाइड लेआउट। जब हम कोई न्यू प्रेजेंटेशन बनाते हैं, कोई भी नई फाइल लेकर काम करते हैं पावर पॉइंट में, तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड लेआउट कौन सा मिलता है, टाइटल स्लाइड का। तो चेक करने के लिए हम यहाँ पे कंट्रोल N दबाएंगे पावर पॉइंट पे जाकर, तो देख चेक करने के लिए हम उसके बाद लेआउट ऑप्शन पे जाकर यहाँ से चेक कर सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल स्लाइड होता है इसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर आपको दो टेक्स्ट बॉक्स मिलते हैं, एक टाइटल तो दूसरा सब टाइटल के नाम से। नेक्स्ट, और देखो इन दोनों में साइज़ अलग अलग होता है। इसमें आता है बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ 60 और इसके अंदर आ जाता है 24, तो दोनों के अंदर फ़ॉन्ट का साइज़ डिफरेंट। अभी तक तो वैसे ये क्वेश्चन में कभी आया नहीं है कि फ़ॉन्ट साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट कितना मिलता है, क्योंकि इसमें ना हर एक लेआउट में हम इसमें से कोई भी लेआउट चूज़ करते हैं, हर लेआउट में हर एक ऑब्जेक्ट टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ आपको अलग मिलेगा, इसलिए इसके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आया आज तक कि डिफ़ॉल्ट साइज़ कितना अवेलेबल मिलता है। अब पूछे किसका, तो उसमें चीज़ ही अलग हो जाएगी, बिल्कुल लेआउट्स ही अलग हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू व्यू ऑल द स्लाइड्स एट वंस। अगर आपको सभी स्लाइड्स एक साथ देखनी है, कह रहा है कि एट वंस व्यू ऑल द स्लाइड्स एट वंस, एक ही बार में देखनी हो, एक ऑप्शन होता है इसमें स्लाइड सॉर्टर। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, टोटल मेरे पास 13 स्लाइडें हैं, हमने व्यू पे क्लिक करना है, जिसके बाद एक ऑप्शन आता है स्लाइड सॉर्टर। और स्लाइड सॉर्टर का यूज़ ना कई तरह के कामों को पूरा करने के लिए करते हैं, अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। एक तो होता है रीअरेंज करने के लिए, एक साथ सारी स्लाइडें देखने के लिए। कहाँ जा रहे हो? फीस भी देनी है। कोई नहीं, दे देना, क्लास के बाद दे देना। 10 मिनट हाँ जी, बैठ जा। कोई नहीं, 10 मिनट और रुक जाओ। जाना है क्या जल्दी कहीं? हाँ जी, कितने में जाना? ठीक है, तो यहाँ पे आता है स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर में क्या होता है, देखो सारी स्लाइडें एक साथ दिखा दी इसमें। अब हमें अगर इसमें से बीच में से कोई स्लाइड उठा के नीचे रखनी है या नीचे से ऊपर रखनी है, और अगर मेरे को इसके अलावा मल्टीपल स्लाइड्स एक साथ सेलेक्ट करके एक साथ उन सभी पे ट्रांजिशंस अप्लाई करनी हो। अब एक हम काम करें नॉर्मल में, यहाँ पे हर एक स्लाइड पे जाके हम ट्रांजिशन अप्लाई करें। दूसरा तरीका, आसान तरीका होता है, स्लाइड सॉर्टर पे गए, मैंने सेलेक्ट करी एक सेकंड नंबर की स्लाइड, जिसके बाद कंट्रोल के साथ 4 पे क्लिक किया, फिर 9 पे क्लिक कर दिया या 12 पे भी क्लिक कर दिया। मैंने यहाँ पे कौन कौन सी ली, देखो 2 नंबर, और देखो एक रेड कलर की बोर्ड बाउंड्री आ रही है जिसको भी मैंने कंट्रोल के साथ सेलेक्ट किया है। 4 भी है, 9 भी है और 12 भी है। अब मैं चाहूँ तो एक साथ डिलीट बटन दबाया, देखो डिलीट होगी चारों पाँचों स्लाइडें। अंडू कर दिया, 9 स्लाइडें हैं अभी, अंडू किया, टोटल स्लाइड 13 है, तो 4 स्लाइडें सेलेक्ट की थी। अब देखो ट्रांजिशन पे जाके ना मैंने अगर इसके ऊपर कोई भी एक फॉर्मेट अप्लाई किया तो देखो चारों पे इकट्ठा, चारों का इफेक्ट प्रीव्यू भी दिखाएगा और साथ ही हम उसके ऊपर साउंड भी दे सकते हैं।
मैंने चाइम्स का साउंड दिया और प्रीव्यू के लिए अब देखो साथ में साउंड भी बजेगा इसमें जैसे ही नेक्स्ट स्लाइड आएगी। तो ये एक स्लाइड शॉर्टर व्यू के अंदर होता है सिर्फ। हम एक साथ एफेक्ट्स अप्लाई करना चाहते हैं, ट्रांजिशन एफेक्ट्स अब भी क्वेश्चन में भी आना वालेगा। तो बेस्ट इसके अंदर सबसे बेस्टेस्ट व्यू कौन सा होता है जिसके थ्रू हम ट्रांजिशन एफेक्ट्स इजीली मेंटेन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। अब देखो फिर से अब इसमें भी सेम जैसा भी ऊपर मोशन इफेक्ट एनिमेशन के ऊपर क्वेश्चन पढ़ा हमने, क्वेश्चन की जगह आंसर और आंसर की जगह क्वेश्चन में बदल गई। तो यहाँ पर भी देखो यही चीज़ आ गई। स्लाइड ट्रांजिशंस क्या होती हैं? इट इज़ अ स्पेशल इफेक्ट इज़ यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ स्लाइड इन अ स्लाइड शो। तो एक तरह का एक स्पेशल इफेक्ट होता है ट्रांजिशन कि जब हम कोई पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन शो प्ले करते हैं तो उस दौरान आपने अपनी स्लाइड को किस तरह से इंट्रोड्यूस कराना है। यानी कि अगर आपने किसी भी स्लाइड के बारे में या जैसे अगर मान लो कि कोई भी प्रेजेंटेशन है, आप किसी ने स्पीच देनी है तो मैंने किसी को वेलकम करने के लिए बुलाना है तो मैंने उसके ऊपर कुछ इस तरह का एक एनिमेशन दे दिया ट्रांजिशन में कर्टन इफेक्ट। और इसके अलावा अब उनका मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दिया कि किसका हमने वेलकम करना है और उनके बारे में मैंने कुछ डिस्कस करना है। तो स्लाइड किस तरह से ओपन हो, उसको किस तरह से एनिमेट कराना है, उसको कैसे हमने इंट्रोड्यूस कराना है। आपका ध्यान थोड़ा सा कम है आज। हाँ जी पक्का है ना? मोबाइल यूज़ कर रहे हो क्या? लग रहा है मेरे को ऐसा। स्विच ऑफ हो रहा है, ठीक है। आपका ध्यान कई बार नीचे की तरफ जा रहा है, बार बार ध्यान रखो भाई। तो ट्रांजिशन क्या होता है? स्पेशल इफेक्ट यूज्ड टू इंट्रोड्यूस ए स्लाइड इन स्लाइड शो। और इस यही चीज़ आपस में रिप्लेस हो गई कि द स्पेशल इफेक्ट यूज्ड टू प्रेजेंट स्लाइड आर नोन एज ट्रांजिशन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड is used to bring the user directly to the first slide। अगर आपको सीधा फर्स्ट स्लाइड पे लेकर जाना हो, फर्स्ट स्लाइड पे जाना, आपने MS वर्ड में पॉइंट पढ़ा था ना, स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट कंट्रोल होम। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने कंट्रोल होम दबाया हम बिल्कुल स्टार्टिंग पर आ गए। और अगर इसमें क्वेश्चन में आ जाता कि लास्ट स्लाइड तो कंट्रोल के साथ एंड बटन। और जो कल की आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग की गई थी ना, आधे घंटे की, उसमें से 24 मिनट का तो क्लियर है, उसके बाद स्क्रीन ब्लैक हो गई थी कल। ठीक है, तो लास्ट के 5-6 मिनट्स की जो है, ठीक है, वो ब्लैक हो गई थी स्क्रीन, तो इसलिए अभी अपलोड नहीं की थी हमने। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं कि व्हाट विल हैपन व्हेन यू सिलेक्ट द फर्स्ट एंड सेकंड स्लाइड। क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि व्हाट विल हैपन व्हेन यू सिलेक्ट। जब आप सिलेक्ट करते हैं किसको, फर्स्ट और सेकंड स्लाइड को अगर सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। एंड द ट्राई टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आप किसी भी दो स्लाइड को, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड का मतलब कोई भी दो, मतलब पहली और दूसरी कोई भी हो सकती है, और पहली स्लाइड हमारी दूसरी भी हो सकती है या तीसरी वाली भी हमारी पहली स्लाइड हो सकती है। तो यहाँ पे कोई भी, जब हम दो स्लाइडें एक साथ सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद जब हम न्यू स्लाइड लेते हैं, न्यू स्लाइड की जब हम कमांड देंगे तो क्या होगा, तो न्यू स्लाइड एक इंसर्ट हो जाएगी सिंपल। पर जो एज ए किस टाइप में वो इंसर्ट होकर आएगी, स्लाइड एज ए थर्ड स्लाइड, न्यू स्लाइड विल बी इंसर्टेड एज ए न्यू थर्ड नंबर स्लाइड आएगी। वहाँ पे दो स्लाइड इकट्ठी इंसर्ट नहीं होंगी, जैसे हम एक्सेल में कराते हैं। आपका एक्सेल नहीं हुआ बट पॉइंट बता देते हैं। मैंने यहाँ पे एक डेटा डिज़ाइन किया, टोटल भी निकाल दिए, यहाँ पे सारा कुछ कैलकुलेशन कर दी।
ऑल बॉर्डर दे दी। अब हमें यहाँ पर काम क्या करना है, साइंस कॉलम से पहले ना एक कॉलम इंसर्ट करना है। तो क्या करेंगे, इसी के कॉलम नेम पर यानी कि डी से पहले राइट क्लिक किया, इंसर्ट, तो एक ही कॉलम हुआ क्योंकि मैंने एक सेलेक्ट किया था। ऐसे ही अगर मैं पावर पॉइंट के अंदर जाके किसी स्लाइड पे, जैसे स्लाइड नंबर 2 पे कर्सर है, अगर न्यू स्लाइड लेना चाहता हूँ तो होम के अंदर ऑप्शन भी आता है या शॉर्टकट होता है कंट्रोल M, तो क्लिक करने पर भी एक ही इंसर्ट हो रही है। यहाँ पे वापस आते हैं एक्सेल में, अंडू किया, अगर मैं 2 कॉलम या फिर 2 रोज एक साथ जब सिलेक्ट करके दोनों में से किसी पे भी राइट क्लिक करके अगर इंसर्ट करता हूँ तो क्या होगा, एक रो आएगी, 2 रो आएगी, तो एज ए थर्ड नंबर कॉलम इंसर्ट होगा या 2 इकट्ठे आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे इसके अंदर, ध्यान रखना। बट पावर पॉइंट में ऐसा नहीं होता। पावर पॉइंट में क्या होता है, जब हम इस तरह से कोई भी 2 स्लाइड एक साथ सिलेक्ट करते हैं तो एज ए थर्ड स्लाइड इंसर्ट होकर आती है। और मल्टीपल स्लाइड हम सिलेक्ट कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कंट्रोल के साथ। तो जैसे 2 पे क्लिक किया और 3 पे भी, अब मैं प्रेस कर रहा हूँ न्यू स्लाइड ऑप्शन पे, तो क्या स्लाइड हुई, एज ए थर्ड नंबर न्यू स्लाइड इंसर्ट हो गई। और स्लाइड को डिलीट करना बताया था कल, सीधा डिलीट बटन दबा दो या राइट क्लिक करके डिलीट स्लाइड का ऑप्शन। और 2007 वर्जन में यहाँ पे डिलीट लिखा हुआ भी आता है। और अगर हमें किसी भी स्लाइड की एक डुप्लीकेट चाहिए हो तो कल हमने पढ़ा था, क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डी, यस। अदरवाइज न्यू स्लाइड ऑप्शन पे जाके, न्यू स्लाइड ऑप्शन को ना इंसर्ट स्लाइड ऑप्शन भी कहते हैं क्योंकि इसमें जाके हम स्लाइड को इंसर्ट करते हैं। तो नीचे ऑप्शन भी है, 3 तरीके बताए थे, एक तो कंट्रोल शिफ्ट डी, दूसरा ऑप्शन पे जाके यहाँ पे डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड, तीसरा स्लाइड के ऊपर राइट क्लिक करने पर डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड। तो ये 3 तरीके होते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, कैन यू इंसर्ट एन ऑनलाइन वीडियो इनटू अ प्रेजेंटेशन। क्या आप वीडियोस को प्रेजेंटेशन, एक मिनट, यहाँ पे आप क्या वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। अब चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, मैंने यहाँ पे एक नई स्लाइड ली जिसमें लेआउट मैंने कर दिया टाइटल और कंटेंट का। अब इसमें ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है पिक्चर का, एक आ रहा है ऑनलाइन पिक्चर का, तीसरा आ रहा है वीडियो का। ऑनलाइन वीडियो तो है ही नहीं, पर वहाँ पे तो यस किया हुआ है। पर जब हम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ना वीडियो पे, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आते हैं। अब सिस्टम में कनेक्टिविटी नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं हो रखा, तो यहाँ पे ऑफलाइन और ट्राई अगेन इसलिए लिखा हुआ आ रहा है। अगर इंटरनेट कनेक्टेड होता तो सीधा ऑनलाइन खुल जाता, ठीक है। तो दोनों चीज़ों से हम इंसर्ट कर सकते हैं, उन दोनों का एक कॉमन ऑप्शन बना दिया। ऑप्शन में जाके दोनों ऑप्शन मिलते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन, दोनों तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर ऑफलाइन लेना है तो कंप्यूटर में से, यानी कि ऑफलाइन का मतलब कंप्यूटर में से, तो यहाँ पे इंसर्ट कर दें। अगला क्वेश्चन, टू सिलेक्ट एन मल्टीपल ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो कंट्रोल का यूज़ कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन और करा दें। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल इफेक्ट्स, देखो फिल इफेक्ट्स का मतलब फिल करना यानी कि भरना। जैसे कि कलर फिल करना है हमें, बैकग्राउंड में हमने जो ये स्लाइड बनाई, जैसे कि यहाँ पे अगर हमने कोई कलर देना है, ठीक है, तो ये आ गया फिल करना बोल दिया इसको। अब ये तो हो गया वर्ड में। अगर हमें पावर पॉइंट में बैकग्राउंड में कोई भी कलर फिल करना है, या अगर हमने कोई भी शेप ले ली, शेप बनाने के बाद अब उसमें कलर फिल करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसमें शेप फिल का ऑप्शन आता है, यानी कि कलर भर देना उसमें। अब कौन सा कलर लगाना है हम उसमें डिपेंड करता है हमारे ऊपर। ऐसी स्लाइड पे भी फिल करना हो तो अब इसमें ऑप्शन आता है डिज़ाइन टैब के अंदर। एक तो होता है फॉर्मेट बैकग्राउंड, हमने क्लिक किया फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन पे। अदरवाइज अगर यहाँ पे ऑप्शन पे नहीं क्लिक करना
तो आप किसी भी स्लाइड पे कलर देना चाहते हैं या कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड में, तो स्लाइड पे राइट क्लिक करने पे भी ऑप्शन आ जाएगा फॉर्मेट बैकग्राउंड के नाम से, जिसमें पहला ऑप्शन है कलर फिल का, सॉलिड फिल। सॉलिड का मतलब यहाँ पे एक सिंगल कलर शेड होती है, तो यहाँ से हमने कलर दे दिया, आ गया कलर। ग्रेडियंट कलर में आप मल्टी कलर शेड्स यूज़ कर सकते हैं कि किस कलर की आपको शेड करनी है, मल्टी कलर्ड शेड्स। पिक्चर और टेक्सचर का भी ऑप्शन है इसमें, यानी कि हम बैकग्राउंड में अगर पिक्चर लगाना चाहते हैं तो इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम पे जाकर हम फाइल पे क्लिक कर देंगे, या नीचे दे रखा है टेक्सचर, यहाँ पे देख सकते हैं टेक्सचर के राइट साइड में फिश फॉसिल, या फिर यहाँ पे ग्रीन मार्बल या वाइट मार्बल या ब्राउन मार्बल टेक्सचर है ये। पेपर बैग सेम आ जाएंगे। इसके अलावा एक पैटर्न का भी ऑप्शन होता है, सेम पैटर्न्स जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सेम यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑल ऑफ अबव, तो इसमें हम इन सभी को फिल कर सकते हैं। एंड द बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम इज PPTX। अब कौन से वर्जन में दिखा रहा है, 2007 और 7 के बाद, यानी अबव 2007 या उससे अबव जितने भी वर्जन हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाए 365 या 2021, 2019, 2016, 13, 10, 7, तो सभी में सेम ही होगा, पर 2007 से पहले X नहीं लग कर आता लास्ट में, ओनली PPT होता था पहले। और पावर पॉइंट की फाइल को भी हम PPT या प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू चेंज केस, वर्ड में भी पढ़ा था आपने, चेंज केस सेम रहेगा, करवाने की जरूरत है इसमें, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे किया था, होम पे जाके MS वर्ड में ऑप्शन दिखा देते हैं। इसमें यहाँ पे देखा 2007 में, 2013 वर्जन में इस जगह पे आया था, इसमें देखो नीचे आ गया, ऑप्शन वही है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगर हमें यहाँ पे स्लाइड शो प्ले करना है तो कल मैंने बताया था ना कि कौन सी कमांड प्रेस करते हैं, F5। और अगर उसको शो टाइम को अगर बीच में से बंद करना पड़ जाए तो एस्केप से हम ऑफ भी कर सकते हैं। स्लाइड शो को प्ले करने के लिए हम F5 और बंद करने के लिए हम एस्केप की का यूज़ करते हैं। And the last question is, which PowerPoint feature would you use to apply motion effects to different objects? तो देखो मोशन इफेक्ट हमने कहाँ पे जाके किए थे, एनिमेशन में, तो इसको बोलते हैं एनिमेशन स्कीम्स। एनिमेशंस में पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद ऐड एनिमेशन में चारों इफेक्ट दे रखे हैं, ठीक है जी। तो और किसी का इनमें से कोई डाउट, कोई रिपीट करना हो क्वेश्चन, किसी का कोई सवाल हो पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत है आज के लिए, ठीक है, ओके।